जी, नमस्कार सर। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी और मैं मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और पेशे से एक अध्यापक हूँ। और काफ़ी समय से हम लोग इस उपभोग का जीवन जी रहे थे कि भई ये भी हासिल कर लो, वो भी हासिल कर लो। जब आदमी अपना जन्म लेता है, तो किस चीज़ की लालसा करता है? बच्चा जब थोड़ी-सी उसे होश आती है कि मैं हाथी वाला खिलौना लूँ, उसके बाद मैं घोड़े वाला खिलौना लूँ, थोड़ा और बड़ा होता है, मैं और बड़ी कार लूँ, मैं और बड़ा संसाधन जुटाऊँ। हम इस भौतिक संसाधनों के युग में ऐसे उलझ के रह गए हैं कि हम ये तक भूल जाते हैं कि इस धरती पर हम इस जीवन को जीने के लिए आए हैं या अपने आप को इन भौतिक संसाधनों में उलझाकर एक चक्रव्यूह में फंसने के लिए आए हैं। सही मायने में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तकनीकी युग बढ़ रहा है, तकनीकी थी मनुष्य की संसाधन बढ़ाकर सुविधा बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने इस तकनीकी युग में अपने मानसिक सुकून को इतना खराब कर दिया, अपने इतना दूषित अपने इस मस्तिष्क को, अपने विचारों को कर लिया कि मानव कहीं न कहीं डॉक्टरों के यहाँ पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और न जाने कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो सही मायने में ये ऐसी कुछ समस्याएं थी। हम भी अध्यापक हैं, लंबा चौड़ा हमारा सर्किल है, बहुत लोगों से मिलते हैं, तो हर कोई कहता है कि भाई हम भी परेशान हैं, दुखी हैं। तो इस दुख का निवारण कैसे होगा, कैसे हम इस दुख से निकलेंगे? अभी हमारे साथी हैं मनोज पवार जी, और जैसे हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा, पुष्पेंद्र जी अगर आपको सुकून पाना है, छुट्टियां हैं, या जब भी आप वीकेंड पे जब भी आपको समय मिले, तो आप महल और किलों के चक्कर में मत पड़ो, प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति की ओर लौटो। और ऐसी जगह हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर प्राकृतिक वातावरण मिलेगा और आपका मन आनंदित होगा। जो भी ये मनों में दुविधाएं हैं, मनुष्य उलझ कर रहेगा, अपने आप को नहीं पहचान पा रहा। जब अपने आप को नहीं पहचान पा रहा तो उस परम पिता परमेश्वर को कैसे पहचानेगा? वो तो बहुत बड़ी चीज है। आदमी अपने लिए अपने घर में 5 मिनट नहीं निकाल पा रहा अपने को, आपको समझने के लिए और उस परमात्मा को समझने के लिए तो बहुत ध्यान की आवश्यकता है। तो सर ने हमें बताया कि हथियारी जो देहरादून एक स्थान है, वहां पर ओशो जी का एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है और वहां पर हम आपको लेकर चलेंगे। और आज हम उस स्थान पर आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं मनोज मुसाफिर जी को, जिन्होंने हमें सौभाग्य दिया कि आज हम ओशो जी के, इधर आप देख रहे होंगे मेडिटेशन सेंटर है, पिरामिड रूप में है ये, और इधर हमारी गंगा यमुना जी बह रही हैं और कितना शांत एक वातावरण में आपको बहते हुए पानी की कलकल की आवाज सुनाई देती है, बहती हुई हवा की सरसर की आवाज सुनाई देती है, चिड़िया बोल रही हैं, पेड़ पौधे पत्तियां। सही मायने में हम अपने जीवन की उन दुख दुविधाएं और संघर्षों को भूले जा रहे हैं। हम हमें ऐसा लगता है कि जब कि हम आज नहीं कल नहीं, हम हमेशा से यहीं रह रहे हैं। यानी इस प्रकृति ने हमें इतना अपन आत्मसात हमें अपने अंदर कर लिया कि हमें लगता है कि हम पता नहीं कब से यहाँ रह रहे हैं और न जाने कब तक रहने के लिए हमारा मन यहाँ पे कर रहा है। एक सुकून मिलता है और एक जो दिमाग की कैचिंग पावर है, एक जो मेमोरी है, वो न जाने कौन कौन सी मेमोरी कहाँ कहाँ पर हमारे दिमाग में थी, अपने बचपन की बातें। और न जाने बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को ये चीज बता रहे हैं, बच्चे हमारे बैठे हैं यहाँ पे, बड़ा आनंद ले रहे, बड़ा अच्छा इनको लग रहा है। कारण क्या है कि घर पे बच्चा है, पूरा दिन टीवी में घुस रहा है, गेम देख रहा है। हम भी हैं, घर पे हैं, क्या कर रहे हैं, सिटी में रहते हैं आजकल, भाई फोन चला लो, यूट्यूब चला लो, फेसबुक चला लो। इसी यूट्यूब और फेसबुक ने मनुष्य को अपने आप से और इस प्रकृति से दूर कर दिया। यदि आप सुकून भरा जीवन जीना चाहते हैं तो हथियारी देहरादून जनपद के अंदर जो स्थान है, यहाँ पर ओशो महाराज के पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में अवश्य आए। यहाँ का जो भौतिक वातावरण है और यहाँ पर जो मेडिटेशन के बाद आध्यात्मिक सुख की आपको अनुभूति होती है, वास्तव में आप महसूस करोगे कि आप मैं स्वर्ग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, लेकिन आपको ऐसी अनुभूति होगी कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग एक स्थिति है, स्थान नहीं है। तो वो स्थिति आपको यहाँ पर आपको महसूस होगी, आपको लगेगा कि हाँ, अगर कहीं पर कुछ अच्छा सुकून शांति आपके लिए है तो यहीं पे है। तो मेरी सभी से विनती है और आग्रह है कि जब भी आपको समय मिले, फुर्सत के पलों में यहाँ पर आप आइए। और यहाँ पे ओशो जी का एक कैंप भी चलता है, यहाँ पर 25-30 लोग आते हैं, मेडिटेशन होता है
और बड़ा स्वास्थ्य लाभ पाते हैं और फिर चले जाते हैं। और जब भी कैंप समय समय पर आते हैं, सूचना मिलती रहती है, तो हम भी पुनः आने का प्रयास करेंगे। और धन्यवाद मनोज मुसाफिर जी को, और आप सभी से आग्रह कि आएँ, अपने परिवार को लाएं और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करें। धन्यवाद।